वर्ण क्या होता है? वर्ण, देखो, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे छोटा आ, अब उसके तुम और टुकड़े नहीं कर सकते। बड़ी ई अपने में एक पूरा वर्ण है। ठीक, उसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक। अच्छा, राम में कितने वर्ण हैं? ठीक, तो देखो, राम में एक तो रा है। ठीक, अब रा कोई भी व्यंजन, मतलब रा व्यंजन है तो वो कभी अकेला नहीं रहता, तो उसके साथ एक आ है। ठीक, और फिर देखिए, रा के साथ बड़ा आ है, फिर माँ है, और उसके साथ छोटा आ, यानी 4 वर्ण है टोटल। ठीक। लिपि को क्या कहते हैं? दूसरा नाम लिपि का क्या है? लिपि का दूसरा नाम वर्ण संकेत है। वर्ण संकेत। अच्छा, हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में 52 वर्ण हैं, 52। अच्छा। अच्छा, वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। ठीक। वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पे अलग होती है और लेखन के आधार पे अलग होती है। जो मैंने 52 बताया है, ये लेखन के आधार पे है। ठीक। उच्चारण के आधार पर ये होता है 45। ठीक। अच्छा, इसको और अच्छे से समझाइए। देखो, 52 होता है लेखन के आधार पर, और जब हम 52 को ब्रेक करते हैं तो इसमें होता है 13 स्वर। ठीक, स्वरों के बारे में डिस्कस करेंगे। 13 स्वर होता है, प्लस 35 व्यंजन होता है। ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये 52 वाले का हिसाब किताब है। और 52 कौन सा होता है? लेखन विधि पर। ठीक है, और उच्चारण के अकॉर्डिंग 45 होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं। ठीक है, और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अच्छा, पंचमाक्षर क्या होता है? पंचमाक्षर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर जो होता है उसी को पंचमाक्षर कहते हैं। अब पांचवा अक्षर कौन सा होता है? अंगा, इया, ठीक है, अड़ा। ठीक, ये सब पंचमाक्षर है। ठीक। अच्छा, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, स्वतंत्र रूप से बोलो, उसे मतलब कोई ब्रेक नहीं है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे आ, कोई ब्रेक लगा? नहीं। जबकि तुम बोलो माँ, तो ये स्वर नहीं है। देखो, माँ बोल रहे हो तो ओठ आ रहे हैं, तो ये इसमें ब्रेक लग रहा है, तो जहाँ ब्रेक ना लगे उसे स्वर कहते हैं। अच्छा, तो उच्चारण कितने होते, सॉरी, स्वर कितने होते हैं? तो अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उच्चारण के रिस्पेक्ट से बात करोगे तो 10 होते हैं, और अगर लेखन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो 13 होते हैं। अच्छा। अच्छा, स्वरों का दूसरा नाम क्या होता है? स्वरों का दूसरा नाम होता है अच। अच, स्वर को अच भी कहते हैं। अच्छा, तो उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं? देखो, ये अच्छी बात कही तुमने। तो ये कुल मिला के 10 ठो होते हैं, इस पर तुम लोग बात कर ही चुके हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, दो दो चार दो छः, उसके बाद ए। ठीक है,
ए, ओ, ओ। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, यहाँ पर ओ होगा, ओ ऐसे होगा, ठीक, और ये ओ होगा। तो ध्यान दो कि 10 में जितने तुमने बचपन से पढ़े हैं वो सारे होते हैं, ठीक है, 10 स्वर। लेकिन अगर मैं लिखित की बात करूँ तो लिखित में 3 और आ जाते हैं। कौन सा? 3 जो आते हैं वो होता है अंग, और होता है आहा, और एक होता है तुम्हारा री। ये भी स्वर है। कौन सा स्वर है? एक्स्ट्रा वाला, लेखन वाला। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्वर के भेद कितने होते हैं? देखो, स्वर के 2 भेद होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उच्चारण वाले की। ठीक, एक होता है मूल स्वर। कौन सा स्वर? मूल। और एक होता है संयुक्त स्वर। ठीक, तो मूल में सब होते हैं। अंग आहार री को छोड़ दिया जाए, वो लिखित वाले में आते हैं। लिखित वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल 10 की बात कर रहा हूँ। तो संयुक्त में केवल 2 होते हैं और मूल में 8 होते हैं। ये 2 कौन से होते हैं? ये 2 होते हैं, एक होता है तुम्हारा ए, एक होता है ए। ये मिलकर संयुक्त है ना, मिलकर बनता है किससे? आ प्लस ए से। ठीक, और एक होता है ओ। ठीक है, ये किससे बनता है? ये मिलके बनता है आ प्लस ओ से। ठीक, ठीक है भाई। अच्छा, मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मूल स्वर मतलब 8 की बात कर रहे हो ना, जो 8 होते हैं। हाँ, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष, हर्ष। ठीक, नीचे रा भी लगा है, हर्ष। एक होता है दीर्घ, और एक होता है तुम्हारा प्लुत। याद कर लो, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। तो ये हर्ष दीर्घ प्लुत क्या होता है? देखो, हर्ष वो होता है जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे। ठीक, जैसे आ ई उ, बस 3 होता है हर्ष। आ, कितने झटके हो गए ना, आ ई उ, कम समय लगा, ये हर्ष है। दीर्घ में क्या होता है? आ, ई, ऊ, ओ, ओ। ठीक है, आए, ए। तो हर्ष केवल 3 ही होता है, अ, उ, ई, बस काम खत्म हर्ष का। बाकी सब दीर्घ होते हैं। ठीक है, और प्लुत क्या होता है? प्लुत, प्लुत थोड़ा नए डिज़ाइन का है। जैसे ये तुमने देखा होगा। ठीक, तो ये जब पुकारा जाता है तब के लिए यूज़ होता है। जैसे ओ, ठीक है, और सुनो, सुनो। ठीक है, तो इसे प्लुत कहते हैं। ये अब खैर यूज़ नहीं होता बहुत ज़्यादा। अच्छा, व्यंजन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले होते हैं। ठीक, वर्ण, वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब इसमें स्वर तो तुम जानते हो 35 होते हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक, तो व्यंजन को अगर हम डिफरेंट वो करें, ब्रेक करें, तो कौन कौन सा व्यंजन होगा? तो याद कर लीजिए, एक होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, ये मेन व्यंजन होता है। ठीक है,
ये 5 पार्ट में 25 है ना, ये टोटल 25 होता है, 25 को तुम 5 5 में ब्रेक कर लो। तो पहला कौन सा वर्ग होगा, का वर्ग, फिर क्या होगा, चा वर्ग, फिर तीसरा होगा टा वर्ग, फिर होगा ता वर्ग, और फिर होगा पा वर्ग। ठीक है, कचट तप, कचट तप, ठीक, कचट तप। ठीक है, अब सब में 5 5 होते हैं तो 5 25। ठीक है, और एक होता है अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, ये 4 अलग से होते हैं, 4 होते हैं, 4, 4 अंतस्थ। अब अंतस्थ में कौन कौन होता है, या, ठीक, रा, ला, वा, ये अंतस्थ हो गए। यारा लावा अंतस्थ, यारा लावा अंतस्थ। ठीक है, स्पर्श 25 होते हैं। और एक होता है ऊष्म, ठीक, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म में तुम किसको याद रखो, शा, ऊष्म। ये भी 4 होते हैं, 4। कौन कौन से, शा, पेट चिरौआ सा, सा और हा, ये ऊष्म होते हैं। सब में शा है, ऊष्म। ठीक, गुड। एक होता है ड़ा, और एक होता है उसी का भाई अंगा। अब तुम बता दो इन दोनों को क्या कहते हैं, ये भी एक तरह का व्यंजन है। ठीक है, बताओ तो जाने। 25 के बारे में पहले बात की, फिर 4 के बारे में बात की, फिर 4 के बारे में बात की, तो 25 और 8 कितना हो गया, 33, और 2 ये मिला के हो जाएगा 35। बताओ, इसको कहते हैं उच्छिप्त। क्या कहते हैं, उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, इनका एक और नाम भी होता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। चलो भाई, संयुक्त व्यंजन के बारे में कोई बात बताओ, संयुक्त व्यंजन। देखो, संयुक्त व्यंजन में 4 आते हैं। एक होता है का प्लस शा, तो ये बन जाएगा छा, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, मिलकर बन रहा है ना। ता प्लस रा मिलकर बन जाएगा त्रा। अब जो बताने जा रहा हूँ वही इम्पॉर्टेंट है। जा प्लस इया मिलकर बताओ क्या बनेगा, ज्ञा, ज्ञा बनेगा। ठीक, और एक तो बहुत आसानी होता है, जानते ही हो, कौन सा, श्र। ये किससे मिलकर बनता है, श प्लस रा। तो 4 संयुक्त हो गए। ठीक, अब जल्दी जल्दी से कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक हो गया आपका, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित होता है, मतलब उसके साथ नहीं होता, ठीक, तो उसे हम हलंत कहते हैं, हलंत। तो तुम हलंत तो जानते होगे, नीचे लगा देते हैं, जैसे का है, अब इसमें से अगर हम स्वर हटा लें तो इसके साथ आ होता है ना, तो आ को अगर मैं हटा लूँ तो क्या लग जाएगा, हलंत। ठीक, चलो तो ये तुम समझ गए। फिर है नाक और मुंह दोनों से जो बोले जाए, तो नाक और मुंह अगर दोनों तुम यूज़ कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक, इसका एक और नाम होता है, इसको अनुनासिक को चांद बिंदु भी बोलते हैं, चांद बिंदु। ठीक, जैसे कुआं। अब देखो, कुआं बोल रहे हो तो नाक मुंह दोनों आ रहा है, नाक दबा दोगे तो कु आ हो जाएगा, और नाक दबा के बोल रहा हूँ मैं, कु आ,
कुआ, देखो नाक नहीं यूज हो रहा है, ठीक, कुआ हो जाएगा तो कुआं नहीं हो पाएगा, ठीक। चांद, नाक दबा के बोलो, चाँद चाँद, चांद नहीं बोल पाओगे, ठीक है। अंधेरा अंधेरा, अधेरा अधेरा अधेरा, ठीक। तो इन सारे वर्ड्स के लिए अनुनासिक का होना जरूरी है। अनुस्वार क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुनासिक तो जान गए तुम। अनुस्वार, अनुनासिक होता है चांद बिंदु, अनुस्वार होता है पॉइंट लगा दो ऊपर, ठीक। पंचम वर्णों में भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक। जैसे अनुस्वार में से संजय, अब देखो संजय जो है वो ना, आधा ना आया है, तो पंचम वर्ग में ही होता है। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, पांचवा हुआ ना ना, तो संजय, ठीक। गंगा, का खा गा घा अंगा, ठीक, तो पांचवा इसमें भी लगा, गंगा, ठीक। तो ये पॉइंट ही अनुस्वार होता है, ठीक। कंपन, कंपन, देखो इसमें माँ आ रहा है, कंपन, पा फा बा भा मा, ठीक। अब और क्या बात कर लिया जाए। अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया, विसर्ग, तो विसर्ग तो तुम जानते ही होगे, जैसे रामः, एकः, बालकः, अस्ति। अब ये जो है इसमें देखो जो पॉइंट लगे हुए हैं ये सब क्या है, विसर्ग है, ठीक। और ये पुल्लिंग के साथ लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर स्त्रीलिंग के साथ ही एक चीज़ लिखो तो होगा सीता, एकः, बालिका, बालिका, अस्ति, ठीक। समझ में आ रहा है, बालिका, अस्ति। तो ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है सबको, ठीक। इसको रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।